Hello students, I welcome you in this video, and this is the ninth chapter. You know that I have started, and let's start rest of the paragraph from the sitting down. Okay, sitting down, she looked to see who had spoken. वह नीचे बैठ गई और उसने देखा कि किसने उसे बोला है। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर। ये एक वृद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे जो वास्तव में उसके लिए चिंता कर रहे थे। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन। किंतु उनके इस व्यवहार से उसका ध्यान जो है वो भंग हो गया और वो क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। देयर इज नोबडी हेयर हु इज अ चाइल्ड, शी सेड हॉटिली। उसने बड़े गर्व के साथ कहा, यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स। मैंने दूसरे लोगों की तरह अपने किराए के 30 पैसे चुकाए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन। जो कंडक्टर था वो बीच में आ गया। ओ सररे श्रीमान, बट दिस इज़ ए वेरी ग्रोन अप मैडम। क्या आप जानते नहीं कि ये बहुत बड़ी मैडम है? डू यू थिंक ए मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आपको पता है कि यह एक मामूली लड़की है जिसने अपना किराया देकर स्वयं अकेले यात्रा करने का फैसला किया है, जो अकेले यात्रा कर रही है। वल्ली सॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड। यानी कि वल्ली ने अपनी नाराज़गी भरी जो निगाहें हैं वो कंडक्टर पर लगाई और उससे कहा, आई एम नॉट ए मैडम, प्लीज़ रिमेंबर दैट। कृपया करके इस बात को याद रखना, मैं मैडम नहीं हूँ। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और हाँ, तुमने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर ने कहा, मैं याद रखूँगा। वह उसकी नकल करते हुए उसने कहा। एवरीवन लाफ्ड। हर आदमी हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर। धीरे धीरे करके वल्ली भी उस हंसी के अंदर शामिल हो गई, वो भी जो है हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसे वल्ली के हाथ में थमा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तुम अपनी सीट पर वापस चले जाओ और आराम से वहाँ जाकर बैठ जाओ। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट। तुम खड़ी क्यों हो जबकि तुमने अपनी सीट के लिए पैसे दिए हैं? बिकॉज आई वांट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। किंतु उसने जवाब दिया, क्यों, मैं चाहती हूँ खड़ा होना। उसने दोबारा खड़ा होते हुए उत्तर दिया, बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न ऑन हिट्स ए बम्प। किंतु यदि तुम इसी तरीके से खड़ी रहोगी तो बस एक तेज़ मोड़ काटेगी और मोड़ काटने के साथ ही जब वह तुमसे टकराएगी तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें हर्ट हो जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम चाहते हैं बच्चे कि तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली। उसने बड़े चिड़चिड़ेपन से कहा, आई एम 8 ईयर ओल्ड। मेरी उम्र 8 साल की है। ऑफ कोर्स
ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर माई। हाँ, निश्चित रूप से मैं कितना पागल हूँ। 8 वर्ष की, हाँ वह लड़की। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए सवारी जो है बस के अंदर चढ़ी। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वैली फाइनली सेट डाउन। अपनी सीट को खोने के डर से वल्ली एट लास्ट अपनी सीट पर बैठ ही गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, ए बुजुर्ग सी महिला आई और उसके बगल में आकर बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, उसने वल्ली से पूछा, क्या प्रिय तुम अकेली हो? सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस दोबारा से शुरू हुई तो उस महिला ने वल्ली से पूछा। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और वल्ली ने उस महिला को बिल्कुल नापसंद कर दिया। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, उसके कानों के छेद जो थे बड़े 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 थे। उसने अपने कानों में भद्दी सी ईयर रिंग्स पहन रखी थी। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वाज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पील ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वह जब सुपारी खा रही थी, सुपारी चबा रही थी, तो उसके पान की सुगंध वह सूंघ सकती थी। और पान के रस को देखकर जो उसके होठों से बिखरता हुआ जैसे कि उसे धमका रहा हो, कि यानी कि उसके जो रस था वो नीचे टपकता हुआ उसके होठों से नीचे आ रहा था। ऑफ हूँ कुड बी सोशियबल विथ सच ए पर्सन, इस प्रकार के आदमी से कौन सोशल हो सकता है, कौन मित्रवत जैसा व्यवहार कर सकता है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली ही यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर कटली, उसने नाखुश होते हुए डिसप्लीजर दिखाते हुए आंसर दिया। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, हाँ मैंने अपना टिकट भी लिया है। यस सी सिट्स ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वह अपनी सीट पर यानी कि बैठी हुई है, अपने रास्ते जा रही है कस्बे के लिए। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। विद ए 30 पैसे टिकट, उसने 30 पैसे अपना किराया भी दिया है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अरे तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो? सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, वह उसी स्थिति में हंसने लगी, यानी कि जिस तरीके से यानी कि वल्ली ने कहा और वह हंस दी, उसी तरीके से कंडक्टर भी हंसने लगा था। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन हर ड्राइवल, और जो बुजुर्ग महिला थी वह अपनी बकवास करती गई, सिली नॉनसेंस बातें करती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या इस प्रकार से किसी छोटे बच्चे का अकेले यात्रा करना ठीक था? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, किंतु वास्तव में क्या तुम जानती हो क्या तुम अकेले शहर में किस जगह जाओगी? वॉट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली है? व्हाट इज़ द हाउस नंबर, मकान नंबर क्या है? यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, और मैं अपनी आपकी चिंता खुद कर सकती हूँ। वल्ली सैड, वल्ली ने कहा। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ा
और बाहर घूमते हुए उसने कहा, हर फर्स्ट जर्नी, उसकी पहली यात्रा, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it, कितनी सावधानी से, कितनी मेहनत से और एक बड़ी योजना, एलोबरेट प्लान उसको इस यात्रा के लिए करना पड़ा। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, और उसने जो भी सिक्के इकट्ठे किए थे उसने बड़ी केयरफुली तरीके से खर्चा न करके बचाए थे। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। और पेपरमिंट, खिलौने, गुब्बारे खरीदने के लालच को उसने रोका और उसने इस तरीके से 60 पैसे बचा लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, उसके लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा। पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, विशेषकर गांव के मेले के उस दिन। बट सी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी, परंतु उसने डिटर्मिनेशन के साथ झूले पर बैठने की इच्छा को डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और उसके पास पैसे भी थे। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त मात्रा में पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि वह अपनी माता को बिना बताए घर से बाहर कैसे जाए। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, परंतु उसने बिना कोई परेशानी के इन सभी कामों को कर लिया, कठिन काम को भी कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो। हर दोपहर उसकी माता खाना खाने के बाद 1 बजे से 4 बजे तक एक छोटी सी नींद लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सरसाइज एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और उस समय का जो वक्त हुआ करता था, वल्ली यह समय अपने पिकनिक के लिए यूज में लेती थी। वह घर के गेट से बाहर देखती या फिर गांव के बाहर निकल जाया करती थी, यानी कि गांव के बाहर चले जाया करती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सरसाइज आउटसाइड द विलेज, और आज इसी समय गांव के बाहर उसके पहले पिकनिक ट्रेवल के लिए वह अपने इस समय का यूज लेने वाली थी, यानी कि इसका यूज करने वाली थी इस समय का। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग एक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, जो बस थी वह कभी एक खाली प्राकृतिक भूदृश्य से होकर गुजरती। नाउ रसिंग थ्रू ए टीनी हैमलेट और पेंट ऑड वे साइड शॉप, कभी कभी एक छोटी से कस्बे से और कभी कभी छोटी सी दुकानों के पास से होकर गुजरती थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टूवर्ड्स देम और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और परंतु इस तरह यह आराम से निकल जाती, सारी बाधाएं सुरक्षित पीछे छोड़ देती। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली लिविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, और उस समय जब बस सारी बाधाओं को पीछे छोड़कर चली जाती, पेड़ उनके पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते, पर जब बस उन तक पहुंचती तो दूसरी दिशा में दौड़ने से पहले एक क्षण हेल्पलेस तरीके से सड़क के किनारे खड़े दिखते। द ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट
then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. Suddenly Valley clapped her hands with glee. अचानक से वैली बड़ी खुशी के मारे तालियां बजाने लगी, उसने तालियां बजाई. A young cow tail high in the air was running very fast. एक छोटी गाय, एक युवा गाय, वो उसकी पूँछ जो थी वो हवा में उड़ रही थी और बहुत तेज़ी के साथ वो दौड़ रही थी. राइट इन द मिडिल रोड, सड़क के बीचों बीच, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सामने. द बस स्लॉड ए क्रॉल, बस जो थी वो एक झटके के साथ रेंगने लगी. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, उस ड्राइवर ने ज़ोर ज़ोर से बार बार अपना हॉर्न बजाया. बट द मोर ही लुक्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड. परंतु जितना वह तेज़ी से हॉर्न बजाता, जानवर उतना ही ज़्यादा डर जाता और तेज़ी से जानवर और अधिक तेज़ी से दौड़ने लगता. ऑलवेज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि बिल्कुल बस के सामने जो है वो दौड़ने लगती. कौन? वो छोटी गाय जो बस के आगे दौड़ रही थी. ओके स्टूडेंट, and rest of the chapter I will teach you in the next video, so you are to revise this chapter. Okay, so thanks. ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी प्रॉपरली आप करते रहना. ओके.